वेलकम टू स्टडी विद सैम। और आज पाश्चात्य चिंतन धारा के अगले विचारक के रूप में हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं मैकियावेली। और मैकियावेली जो कि फ्लोरेंस का निवासी था, और मैकियावेली के जीवनी जो है मैंने आपको इसके पूर्व के लेक्चर में आपको मैंने बतलाया कि मैकियावेली का जीवन, उनके चिंतन पर प्रभाव, जिसको कि हमने युग शिशु के रूप में अध्ययन किया था। आज हम देखते हैं मैकियावेली क्या मानव स्वभाव संबंधी विचार। मैकियावेली के जो मानव स्वभाव संबंधी जो विचार है, उसकी जो मैकियावेली की जो समस्त धारणाएं हैं शासन के स्वरूप के संबंध में, जो उसके विचार है, वो सभी कुछ मानवीय स्वभाव पर ही टिका हुआ है। और इसीलिए जो मैकियावेली जो था, जिन्होंने मानवीय स्वभाव को बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने अपने आलोकों में प्रस्तुत किया था, और उसी को हम यहाँ पर इसके मानव संबंधी विचारों के अंतर्गत देखते हैं। मैकियावेली मानता था कि मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी होता है। मनुष्य स्वभाव से ही बुरा होता है, दुष्ट होता है, उसमें अच्छाई नाम मात्र की होती है और नहीं भी होती है, और अपने इसी स्वभावगत दुष्टता के कारण ही वह जो होता है अपने जीवन में अधोगति को प्राप्त करता है। यानी मूल रूप से मैकियावेली ने जो मनुष्य का जो स्वभाव चित्रित किया, वो कहीं ना कहीं उस समय के जो इटली की तात्कालिक जो दुर्दशा थी, उसमें जो मानवीय स्वभाव को उन्होंने जो देखा, उसी को उन्होंने अपने ग्रंथ में द प्रिंस में उन्होंने इस चीज को चित्रित किया था। द प्रिंस के 17वें अध्याय में मैकियावेली ने अपने मानव स्वभाव संबंधी चित्रण करते हुए वो कहता है कि मनुष्य किसी से तभी तक प्रेम करता है जब उसको उससे स्वार्थ की पूर्ति होती हो। जी हाँ, वास्तव में मनुष्य तभी तक किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं जब तक हमको उससे कोई मतलब हो। यानी जब तक उस व्यक्ति विशेष से हमारे स्वार्थ की पूर्ति होती है, तभी तक हम उसके साथ प्रेम भाव रखते हैं, अच्छे संबंध रखते हैं। लोग न केवल डरपोक अपितु अज्ञानी होते हैं, वरन स्वभाव से ही दुराचारी होते हैं। वो सच्चरित्रता केवल अवसर आने पर ही वो अपनी सच्चरित्रता को दिखाते हैं, वरना स्वभाव से ही वह बुरा प्राणी होता है, वो स्वार्थी प्राणी होता है। व्यक्ति जो होता है वह केवल दो चीजों से परिचालित होता है। व्यक्ति का जो स्वभाव है वो दो चीजों से परिचालित होता है, एक तो है प्रेम और दूसरा होता है भय। यानी हम व्यक्ति के स्वभाव को, व्यक्ति के व्यवहार को या तो प्रेम से नियंत्रित कर सकते हैं, बहला फुसला करके, और यदि नहीं तो हम उसको डरा धमका करके उसके व्यवहार को परिचालित कर सकते हैं। अगर व्यक्ति के व्यवहार को परिचालित करने वाला कोई तीसरा तत्व है, प्रेम और भय के अलावा यदि कोई तीसरा तत्व है, तो वो है धन। जी हाँ, प्रलोभन दे करके, लालच दे करके हम उस व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। तो कितने अच्छे ढंग से यहाँ पर मैकियावेली ने यह बतलाने का प्रयास किया कि मनुष्य का जो व्यवहार होता है प्रेम, भय और तीसरा तत्व धन, जिससे हम उसके व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं। यहाँ पर मैकियावेली ने बहुत ही अच्छी एक बात कही मनुष्य के स्वभाव को लेकर के। मैकियावेली कहता है कि मनुष्य अपनी पिता के हत्यारे को आसानी से माफ कर सकता है, पर यदि कोई उसकी संपत्ति को छीन ले, उसकी संपत्ति को आहरित कर ले, तो उसको वह कभी भी माफ नहीं कर सकता। कितनी प्रासंगिक बात मैकियावेली ने कही कि मनुष्य जिसके लिए धन ही सब कुछ होता है, वह धन को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। यहां तक कि वह धन के आशा में, धन को प्राप्त करने के लिए वह किसी को कुछ भी तरह का नुकसान पहुंचा सकता है। और यह सच भी है। आज जितने भी हम हाथ से जितनी घटनाएं देखते हैं, कहीं पर संपत्ति का विवाद, कहीं पर पैसों के लिए एक दूसरे की हत्या, तो जी हाँ, एक मनुष्य अपनी संपत्ति को छीनने वाले को कभी माफ नहीं कर सकता, पर अगर आवश्यकता पड़ी तो वह अपने पिता के हत्यारे को बड़ी ही आसानी से माफ कर सकता है। मैकियावेली ये मानता था कि मनुष्य में यदि किसी तत्व की सबसे ज्यादा प्रधानता होती है, तो वो होती है मनुष्य का इच्छा तत्व। और इसी इच्छा की परिमिति के लिए, इसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए वह बड़े से बड़े अपराध कर बैठता है, और मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए पूरा जीवन वह उसमें लगा देता है। और इसी आवश्यकताओं की पूर्ति, इसी इच्छा तत्व की पूर्ति करने के लिए न जाने मनुष्य जीवन भर कितने उठापटक करता है। एक छोटा सा उदाहरण है।
जब आप रास्ते में चल रहे होते हैं, शोकेस में कोई चीज देखते हैं, वो चीज आपको बहुत आकर्षित करती है और आपके मस्तिष्क में वो चीज को पाने की इच्छा आपके में जाग जाती है और आप इन के प्रकार उस वस्तु को आप प्राप्त करना चाहते हो, उस वस्तु को आप खरीदना चाहते हो। जैसे ही वस्तु को आप मोल दे करके खरीद करके लाते हो अपने घर में, जैसे ही उसको रखते हो, आपसे उस वस्तु का मोह खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उस वस्तु को पा लिया, उस इच्छा की पूर्ति हो चुकी और तुरंत ही आपके मस्तिष्क में दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। तो मनुष्य इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए पूरा जीवन जो है संघर्षों में गुजार देता है, क्योंकि मनुष्य चाहता है कि जीवन की सबसे सर्वोत्तम वस्तु, जीवन की सबसे अच्छी चीज मेरे पास हो और उसी सर्वोत्तम वस्तु की तलाश में, उसी सर्वोत्तम वस्तु को पाने की चाह में न जाने हम क्या क्या कर देते हैं। मैकियावेली का जो शासन संबंधी जो विचारधारा है वह उसके मानव संबंधी विचारधारा पर ही टिका हुआ है। मानव स्वभाव दुष्ट है, धोखेबाज है और इसीलिए उसका साथ निभाने वाले शासक को भी उतना ही निरंकुश होना चाहिए, उतना ही शक्तिशाली होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि मानव जीवन में भय तत्व की प्रधानता है, इसीलिए इसी भय तत्व को ही धारित करके राजा को शासन व्यवस्था संचालित करना चाहिए। उसने अपने आदर्श राजा को, अपने नरेश को यही सुझाव दिया है कि यदि राजा को प्रजावत्सल बनना हो तो कभी भी जो उसकी प्रजा है उसकी प्रजावत्सलता का गलत फायदा न उठाए। हमेशा प्रजा के बीच उस राजा का भय उसमें व्याप्त होना चाहिए, क्योंकि भय जो तत्व है वो सबसे ज्यादा अस्थिर होता है। मैकियावेली आगे अपने विचार को प्रस्तुत करते हुए कहता है कि नागरिकों, ऐसे देश, ऐसे राज्य जहां के नागरिक सद्गुणी हो, ऐसे देशों में गणतंत्रीय व्यवस्था बेहतर ढंग से चलाई जा सकती है। पर जिन राज्यों में, जिन देशों में मानवीय गुणों का अभाव हो, जहां पे दुराचारी मनुष्य हो, ऐसे देशों के लिए निरंकुश राजतंत्र ही सबसे बेहतर शासन व्यवस्था हो सकती है। तो राज्य और शासन को संचालित करने के लिए भी उन्होंने मानवीय स्वभाव को उससे जोड़ करके उन्होंने अपने राजा को राज्य करने की ऐसे सलाह दिए हैं कि मनुष्य जो होता है स्वभाव से स्वार्थी होता और ऐसे स्वार्थी नागरिकों के लिए जो राजा हो निरंकुश होना चाहिए। और इस तरह से उन्होंने मानवीय स्वभाव का बहुत अच्छा चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया और जो वर्तमान समय में भी हमको काफी प्रासंगिक दिखलाई देती है। इस आधार पर यदि हम चंद बिंदुओं में मानवीय स्वभाव का चित्र यदि मैं यहाँ पर आप लोगों को बतलाऊं तो मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी है, मनुष्य स्वाभाविक रूप से भयग्रस्त होता है, मनुष्य में इच्छाएं तत्व अनंत होती है और मनुष्य का जो आचरण होता है वो सुधार योग्य नहीं होता, क्योंकि जब तक हमारी जरूरत होगी, जब तक हमको किसी की आवश्यकता होगी, तब तक हमारा व्यवहार उसके साथ अच्छा होता है, अन्यथा हम केवल अपने हित की पूर्ति करने के लिए ही अपने व्यवहार को उसी ढंग से क्या करते हैं, संचालित करते हैं। तो ये है मैकियावेली का मानव स्वभाव संबंधी विचार। और इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि मैकियावेली ने अपने राजा को क्या क्या सुझाव दिए हैं शासन व्यवस्था को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए। ये आपको अगले वीडियो में